हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम पाइथन को बिल्कुल बेसिक से समझने वाले हैं कि कैसे पाइथन काम करता है, कैसे करते हैं पाइथन में स्क्रिप्टिंग। और इस कोर्स में हम जानेंगे कि कैसे बनाते हैं पाइथन से ऑसम यूआईज और हम उसको पब्लिश करके फ्रंट एंड बैक एंड लिख के कैसे सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं। और तो सबसे पहले हम बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने कैसे इस कोर्स में हमारा प्लान रहने वाला है। तो मैंने एक फ़ोल्डर बना रखा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट नाम से। अब आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा एक फ़ोल्डर बना लीजिए किसी भी नाम से और इस फ़ोल्डर को ओपन करिए जिसमें आपके सारे नोट्स रहेंगे, जिससे आप कभी भी मौका लगे आप उसको रेफर कर सकते हैं। तो आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए जिसका सेटअप मैं ऑलरेडी लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ काफ़ी डीप में। तो फिर मैं उसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और राइट क्लिक करके ओपन विद कोड पे क्लिक कर दूँगा। अब ओपन विद कोड पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा मेरी विजुअल स्टूडियो कोड की विंडो खुल के आ जाएगी। तो अब इस विंडो में जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा लोडिंग में टाइम लेता है। तो एक वेलकम विंडो खुल के आती है जो नीचे ये टर्मिनल खुला हुआ है। ये आपके में खुल के नहीं आया क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी खोला था तो ये खुल के आया है। तो फिर अगर मैं यहाँ पे न्यू और ये जो वेलकम विंडो है इस पर अभी आपको ध्यान बिल्कुल नहीं देना है, धीरे धीरे हम इसको डिस्कस करते जाएंगे कि क्या क्या इसमें लिखा है विजुअल स्टूडियो कोड के बारे में। इसको अभी मैं क्लोज करूँगा और फिर यहाँ पे एक नई फाइल बनाऊंगा जिसका मैं नाम दूंगा tut1.py। अब क्योंकि ये पहला वीडियो है तो ऑब्वियसली इसका नाम होना चाहिए tut1.py। लेकिन उससे पहले मेरे को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा आपको। अगर मैं इसको डिलीट करके tut1.py को राइट क्लिक करके डिलीट कर दूँ, मूव टू रिसाइकल बिन और उसके बाद यहाँ पे एक और बार न्यू फाइल बनाओ और tut1.py। तो जैसे मैंने y लिखा है यहाँ पे देख सकते हैं पाइथन का आइकन बन के आ गया, यानी कि विजुअल स्टूडियो कोड ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि एक पाइथन फाइल है। तो फिर आप चलिए कुछ धमाकेदार करते हैं जिससे कि आपका एक वीडियो में इंटरेस्ट बना रहे। तो फिर सबसे पहले आप बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट और फिर एक पैरेंथेसिस खोलेंगे। पैरेंथेसिस को हम स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं और राउंडेड ब्रैकेट भी कहते हैं, जिसको जो कहना है वो कह सकता है। यहाँ पे हम वोकैबुलरी सीखने नहीं आए हैं। तो फिर अब उसके बाद इस पैरेंथेसिस में हम दो इन्वर्टेड कॉमा लगा के लिखेंगे हेलो वर्ल्ड। अबे हेलो वर्ल्ड क्या लिखा है, क्यों लिखा है, इसको बिना सोचे समझे मैं रन कर देंगे इस प्ले बटन को दबा के। अब एक टर्मिनल खुल के आएगा और आप इसमें देख सकते हैं कि कोड हमारा रन और हेलो वर्ल्ड छप के आ गया। ऊपर नीचे क्या लिखा है इस पे अभी आप ध्यान मत दीजिए क्योंकि ये कुछ ऑफिशियल लाइनिंग होती है, कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं। तो अब देखते हैं काम क्या हुआ, क्या पाइथन को कैसे सुनना है कि हेलो वर्ल्ड लिखना है। तो हमने पहले पाइथन से बोला पाइथन एक काम करो, प्रिंट मतलब क्या होता है छापो। पाइथन जो टर्मिनल यानी कि जो हमारी आउटपुट स्क्रीन है उसमें छापो। अब क्या छापो, हेलो वर्ल्ड को छापो। अब हेलो वर्ल्ड के ऊपर हमने इन्वर्टेड कॉमा क्यों लगाया है, हमने हेलो वर्ल्ड के ऊपर इन्वर्टेड कॉमा इसलिए लगाया है जिससे कि पाइथन समझ जाए कि ये टेक्स्ट है। अब ये जो प्रिंट लिखा है ये भी तो टेक्स्ट है, लेकिन पाइथन इसमें क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा है तो फिर ये इसे एक फंक्शन की तरह ले रहा है, यानी कि ये किसी काम का है। अब हेलो वर्ल्ड के ऊपर एक इन्वर्टेड कॉमा लगा है यानी कि किसी काम का नहीं है, बस एक नॉर्मल टेक्स्ट है। जैसे कि आप समझ लीजिए कोई नाम है, इससे अभी के लिए समझ लीजिए क्योंकि एक बिगिनर होता है वो टेक्निकल लैंग्वेज को समझने में कभी कभी कोई प्रॉब्लम आती है। अगर आप किसी और लैंग्वेज से आए हैं तो ये समझना आपके लिए काफ़ी ईजी होगा। तो बताइए आप सभी लोगों ने अपना पहला पाइथन प्रोग्राम लिख लिया है। तो चलिए पार्टी वार्टी करिए, मिठाई विठाई खाइए। लेकिन उससे पहले मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये क्या चीज़ है जो इतना सारा चीज़ें लिख के आए, क्या चीज़ है। तो ये एक पावर शेल होता है जो आपका टर्मिनल होता है, ये उसमें रन हो रहा है। विजुअल स्टूडियो कोड ने बना बनाया दिया होता है। तो अगर यहाँ पे देखें उसके बाद ये उसी माइक्रोसॉफ्ट का जो टर्मिनल उसके बारे में दिया हुआ है। फिर अब यहाँ पे जरा ध्यान से देखें तो हमारे जो फाइल मैंने खोली थी देखिए एफ ड्राइव में कोर्सेज के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इसका पाथ है पूरा, यानी कि इसके अंदर ये कमांड रन हो रहा है। टर्मिनल में कमांड रन हो रहा है कि इस फाइल को रन कर दो, पाइथन इस फाइल को रन कर दो। इस फाइल का कोड क्या है, प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड। तो एज सिंपल एज दैट, एकदम सिंपल तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो अब बिना सोचे समझे इसको CLS लिख के क्लियर कर देते हैं। ये भी एक कमांड होता है, ये टर्मिनल में ही काम करेगा पहली बार। अब आगे चल के आप इन चीज़ों को और समझेंगे क्योंकि बिलीव करिए पावर शेल में आपको खूब काम करना है। तो अब मैं यहाँ पे दोबारा एक प्रिंट स्टेटमेंट लगा के उसमें लिखूँगा। अब की बार मैं ये इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाऊंगा
और 10 लिख दूंगा और इसे प्रिंट कर दूंगा। अब इसमें आपको दिखाना चाहता था कि एक नंबर को हम बिना इन्वर्टेड कॉमा के साथ लिख सकते हैं, क्योंकि नंबर में हमें चीज़ें जोड़नी होती हैं, चीज़ें घटानी होती हैं, चीज़ों को मल्टीप्लाई करना होता है, डिवाइड करना होता है, रिमाइंडर निकालना होता है, तो हमें उसके लिए ज़रूरत नहीं होती इन्वर्टेड कॉमास की। अब अगर मैं यहाँ पे 10+1 लिख देता हूँ, 10+1 लिख देता हूँ, तो फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा आ गया 11। बहुत सिंपल, मतलब समझ लीजिए आप सिंपल मैथ्स या फिर इंग्लिश लिख रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश में बस हमने पाइथन को इतना ही तो बोला कि प्रिंट कर दो। प्रिंट यानी कि हमने किसी इंसान को जैसे बोल दिया कि छाप दो, तो उसने छाप दिया। अब कंट्रोल D से मैंने ये लाइन कॉपी करके उसको थोड़ा एडिट करके, क्योंकि मैं आपके लिए नोट्स बना रहा हूँ, इसका कोड आपको मिल जाएगा और ये नोट्स रहेंगे, काफ़ी अच्छे से आप पढ़ सकें उनको। ठीक है, अब मैं अगली लाइन में एक और प्रिंट स्टेटमेंट दूंगा और यहाँ पे लिखूंगा शुक्ला और फिर कॉमा लगा के लिखूंगा। अब क्यों लिख रहा हूँ ये बताऊँगा आपको। और 20+ कुछ भी नंबर लिखता हूँ, अलग एग्जांपल देता हूँ इस बार 10+ से 20+3 है ना। मैंने क्यों लिया, अब काफ़ी ज़्यादा ये आपको किसी को कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ बहुत सिंपल है ये चीज़। अगर मैंने अब की बार प्रिंट को बोल दिया कि प्रिंट मुझे दो चीज़ें छापनी है, मुझे शुक्ला भी छापना है और मुझे 20+3 भी छापना है ना। अब मैं इसको जैसे ही रन करूँगा, है ना, तो फिर अभी इसको रन करके आपको दिखाऊंगा। तो फिर यहाँ पे शुक्ला 20+3 यानी कि 20+3 क्या होता है ये आप लोग खुद गेस करिए। काफ़ी टफ कैलकुलेशन है, जेईई मेंस या एडवांस में आ सकती है ना। तो आप इसको कैलकुलेट करके बताइए। यहाँ पे शुक्ला 23 छप के आ गया है, ठीक है। अब ये अब एक ही लाइन में छप के आया है। अब यहाँ पे हमने देखा था कि प्रिंट हेलो वर्ल्ड और जो 10 है ये अलग अलग लाइन में छप के आया, लेकिन यहाँ पे हमने कॉमा लगा दिया तो उसने एक ही प्रिंट स्टेटमेंट में एक ही लाइन में काम को हमारा समेट दिया, है ना। और ये भी काफ़ी यूज़फुल चीज़ होती है। मतलब मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं 5 कॉमा लगा के 5 स्टेटमेंट दे दूँ, 6 कॉमा लगा के 6 स्टेटमेंट दे दूँ, 10, 20, 50, 100, 1000, 10,000 जितने स्टेटमेंट देने हैं, प्रिंट बेचारा सीधा साधा बंदा उसको छाप देगा, ठीक है। तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम अगर कंटिन्यू करें और इसमें एक चीज़ और देखें पहले कि अगर ये जो नंबर होता है इसमें मैंने इन्वर्टेड कॉमा क्यों नहीं लगाया था। अब जरा लगा के देखता हूँ होगा क्या। चलो, तो बधाई हो, आपने अपनी ज़िंदगी में पहला एरर देख लिया है। सब कुछ अपनी ज़िंदगी में देखना चाहिए। तो ट्रेस बैक एरर यानी कि एरर दर्शा रहा है। अभी कह रहा है कि भैया मैं स्ट्रिंग को नंबर में कैसे जोड़ूँ। तुमने मुझे कहा स्ट्रिंग को नंबर में जोड़ो, लेकिन कैसे कैसे जोड़ूँ मैं, है ना। तो अब पाइथन परेशान हो गया। तो अब हम पाइथन से बोलेंगे पाइथन भाई चिंता मत करो, हम उससे भी एक नंबर बना देते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि स्ट्रिंग को, क्योंकि अब अगर हम 10 लिखेंगे ना तो उसे टेक्स्ट की तरह लेगा, ठीक है। और स्ट्रिंग क्या होता है, टेक्स्ट ही होता है एक तरीके का। मैं आपको बताना भूल गया था, सॉरी फॉर दैट। इसके बारे में से हम आगे भी बात करेंगे। तो अभी हमारे कोड में कोई एरर के बिना मक्खन से चल रहा है। और ये जो ऊपर इतने सारे ये पुराने रिकॉर्ड्स हैं जो पहले रन किया है, ठीक है। CLS करके इसको क्लियर कर देता हूँ। अब आगे हम एक और चीज़ देखते हैं कि अगर मान लीजिए मैं हूँ थोड़ा ढीठ टाइप का, और अब मैं चाहता हूँ कि मेरे को एक लाइन में लिखना, मेरे को अलग अलग लिखना है, लेकिन ऐसे आना चाहिए, यानी कि शुक्ला 23 एक लाइन में आए, लेकिन मैं उसे लिखना अलग अलग लाइन में चाहता हूँ। क्या कहना चाह रहा हूँ आप देखिए, थोड़ा समझिए, है ना। मैंने यहाँ पे अगर मैं शुक्ला लिखना चाहता हूँ और अगली लाइन में इसी लाइन में, मतलब प्रिंट में मैं चाहता हूँ कि उसी लाइन में 23 आ जाए, है ना। लेकिन जैसे कि मैंने पहले किया था, मैं वैसे नहीं लिखना चाहता, अलग अलग लाइन में चाहता हूँ, लेकिन आउटपुट में चाहता हूँ कि एक ही लाइन में है। अब देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अभी जो हमने पिछले रिकॉर्ड्स में लिखा कि अगर हम प्रिंट शुक्ला और अगला प्रिंट स्टेटमेंट लगा के 23 लिखेंगे तो अलग अलग लाइन में आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ एक लाइन में है। तो मैं कॉमा लगा के एंड इक्वल्स टू, एंड बराबर क्या लिख दूंगा, एक स्पेस। अब स्पेस क्या है, वो भी एक टेक्स्ट है समझ लीजिए। तो एक इन्वर्टेड कॉमा लगा के स्पेस लिख दिया, ठीक है। यानी कि शुक्ला के बाद स्पेस पे उसको एंड करो। पहले क्या एक नई लाइन में एंड कर रहा था, यानी कि वो जो कमांड है वो एक नई लाइन में एंड हो रहा था, लेकिन अभी एक स्पेस में एंड हो रहा है। तो आप देख सकते हैं दोनों चीज़ें बिल्कुल सेम है, यानी कि बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो आई गेस अभी आप सबको क्लियर हो गया। मैं आपको नोट्स बना रहा हूँ आपके लिए। अब एक चीज़ और देखिए, अगर मैं यहाँ पे शुक्ला +20+3 लिखूँगा तो बधाई हो, यहाँ पे एक और बार एरर आ चुका है, क्योंकि फिर से वही पुराना लॉजिक आपको रिवाइज हो गया कि हम एक इंटीजर को एक
टेक्स्ट में ऐड नहीं कर सकते। अभी एरर्स को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एरर्स के बिना ही एक अच्छा प्रोग्राम एरर्स के बिना ही प्रोग्राम रन होना चाहिए। अब अगर मैंने इसमें इन्वर्टेड कॉमा लगा दिए है ना, तो फिर ये एक टेक्स्ट बन जाएगा, और अगर ये टेक्स्ट बन गया तो फिर तो पाइथन बोलेगा लो भाई साहब, हमने 2 टेक्स्ट को जोड़ के आपको पकड़ा दिया, लेकिन अब की बार 20+3 चप के आएगा, है ना। तो अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं कमेंट्स की। तो फिर कमेंट्स होते क्या है, तो सबसे पहले आप एक कहानी सुनिए, मतलब कहानी का एक वो भूमिका समझ सकते हैं। अब मान लीजिए मैं कोई कोड लिखता हूँ, बहुत बहुत मस्त कोड जो कि बहुत बड़ा काम करता है, और अब मेरा दोस्त से सॉफ्टवेयर बना रहा है। अब वो मेरे से आके बोलता है कि प्रखर, मुझे अपने सॉफ्टवेयर में तेरे कोड की ज़रूरत है ना। तो फिर ऑब्वियसली वो मेरा अच्छा दोस्त है, तो मैं तो उसे अपना कोड दूंगा ही, है ना। तो अब उसे मेरा कोड मान लीजिए कोई एक पॉइंट समझ में नहीं आता, है ना, तो मैं उसे समझाने के लिए वहाँ पे कुछ नोट्स लिखना चाहता हूँ कि ये वाला फंक्शन ये काम करता है, ये वाली लाइन ये करती है, मैं उसे समझाना चाहता हूँ। तो अगर मैं कोड के बीच बीच में लिखूँगा तो एरर आ जाएगा, है ना। अब जैसे मान लीजिए मैं लिखना चाहता हूँ कि ये वाली लाइन उस लाइन के ऊपर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करती है, ये वाली लाइन हेलो वर्ल्ड प्रिंट करती है, मतलब मैं अपने नोट्स टाइप बना के देना चाहता हूँ अपने दोस्त को, है ना। तो फिर अभी ये देखिए कितनी सारी रेड लाइन बन के आ गई, इतनी सारी दबा के एरर्स आएंगे, है ना। तो अच्छा थोड़ा ना लगेगा अगर इतने सारे एरर आएंगे, तो पाइथन भी परेशान हो जाएगा, है ना। तो अब इस चीज़ को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं कि पाइथन जो है, जो लाइन हम लिखे हैं इस लाइन को पाइथन इग्नोर करे, यानी कि उसे कोड का पार्ट ना समझे। अगर हम ये चाहते हैं तो पाइथन ने उसका भी तरीका दे रखा है। अगर हम इसके आगे हैश लगा दें, ठीक है, अगर हम इसके आगे हैश लगा दें तो फिर ये जो होगा इग्नोर हो जाएगा। अब जैसे ये रन होगा, आप देख सकते हैं इस लाइन को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा हमारे कोड पे, ठीक है। तो मैं आपके नोट्स जब दूंगा आपको प्रोग्रामिंग के बना के, तो ऊपर यहाँ पे ऐसे कमेंट्स लिख दूंगा, जिससे अगर आप उससे पढ़ना चाहें तो फिर आप उस कमेंट्स को देख के चीज़ों को ईजिली समझ सकते हैं, ठीक है। तो फिर अभी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्रिंटिंग, हाँ यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट्स एंड इट्स यूजेस, प्रिंट स्टेटमेंट्स एंड इट्स यूजेस, ठीक है, कैसे यूज़ करते हैं। अब मतलब थोड़ी सी समझ लीजिएगा चीज़ों को। अब कोई भी दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, मैं नोट्स को मॉडिफाई भी कर सकता हूँ जिस स्टाइल के आपको नोट्स चाहिए। मैं तो अभी काफ़ी फ्रैंक नोट्स बना रहा हूँ कि इसे आप प्रोफेशनल नोट्स तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ कोई अगर क्योंकि नोट्स तो डॉक्यूमेंटेशन में भी होते हैं, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं वेरिएबल्स की, है ना। अब ये पहले मैं कमेंट लिखूंगा वेरिएबल्स नाम का, ठीक है। तो अब बात करते हैं वेरिएबल्स की। तो वेरिएबल्स के समझाने के लिए भी मैं एक भूमिका बनाऊंगा हर बार की तरह, जिससे कि आपको चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आए, है ना। तो फिर अब वेरिएबल्स होते क्या हैं। अब मान लीजिए कि आप एक प्रोग्राम बना रहे हैं जो कि 500 बार किसी चीज़ को प्रिंट करता है, किसी मैसेज को प्रिंट करता है, किसी नाम को प्रिंट करता है, 500 बार, 1000 बार, 10,000 बार किसी चीज़ को प्रिंट करता है, ठीक है। तो अब बार बार आप प्रिंट स्टेटमेंट लेके लिखें कि प्रिंट अनंत, ठीक है। अब मैं जैसे मान लीजिए अनंत लिखना चाहता हूँ, प्रिंट अनंत, ठीक है। तो अब आप बोलेंगे कि मैं कंट्रोल डी, विजुअल स्टूडियो कोड का शॉर्टकट है कंट्रोल डी दबाना, है ना। तो आप बोलेंगे कंट्रोल डी बार बार दबा दबा के मैं 500 बार इसको प्रिंट कर दूँगा। मैं वही करके देखता हूँ, जब कर देते हैं हाँ ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, कर सकते हैं, हम ये भी कर सकते हैं। लेकिन क्या ये सही होगा? क्या ऐसा करना सही होगा? नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि फिर हमें कोड लिखने की ज़रूरत ही क्या हुई जी। अगर हमें लाइन्स ही बढ़ानी है कोड की, तो हम काफ़ी तरीक़ों से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो जो परफेक्ट तरीका होता है वो होता है वेरिएबल्स का यूज़। तो मान लीजिए आपका बॉस कहता है कि आपको अनंत की जगह चमन लिखना है, तो आपके 500 बार ये करेंगे कि प्रिंट अनंत की जगह प्रिंट चमन 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 अच्छा थोड़ा ना लगेगा, ठीक है। तो उसका जो तरीका होता है यूजिंग ऑफ वेरिएबल्स। अब मैं एक var1 नाम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ। सबसे पहले कहाँ बनाऊँ, ऊपर के नीचे ही बना रही हूँ, स्पेस देके var1 सॉरी उप्स हाँ var1 इक्वल्स टू अनंत, मुझे लगा मैंने डैश लिख दिया, है ना। तो var1 इक्वल्स टू अनंत लिखूँगा अगर मैं, और उसके बाद मैं प्रिंट कर दूँगा var1। तो ऑब्वियसली जैसा कि हर कोई सोच रहा है, अनंत जो है वो प्रिंट हो जाएगा। तो अभी मेरा कुछ रैम स्लो काम कर रहा है प्रोसेसर, हाँ। तो अब देख सकते हैं काफ़ी ऊपर प्रिंट स्टेटमेंट और नीचे अपना अनंत प्रिंट होके आ गया है, ठीक है। अब उसके बाद
ठीक है, अब आगे देखते हैं। जो अपना अनंत प्रिंट होके आया है, तो अब हम इस अनंत के साथ कोई भी खिलवाड़ कर सकते हैं। और उससे पहले जो इतनी सारी चीज़ें प्रिंट होके आ गई हैं, मुझे थोड़ा इरिटेट कर रही हैं, क्योंकि आप जो मेन चीज़ है उस पर फोकस नहीं कर पाए, तो मैं इनको कमेंट कर दूंगा। अब देखिए, मैं चाहूँ तो इसको पूरा भी कमेंट कर सकता हूँ ऐसे कंट्रोल/ दबा के सिलेक्ट करके, लेकिन पाइथन में एक चीज़ और देता है। अगर मैं यहाँ पे 3 इन्वर्टेड, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, कुछ भी 3 लगा देता हूँ, तो फिर एक कमेंट स्टार्ट हो जाता है, मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक है, तो मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ही लगाता हूँ। अब जैसे मुझे यहाँ पे कमेंट खत्म करना है, तो यहाँ पे 3 बार और लगा दूंगा, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का सारा रीजन कमेंट हो चुका है। ठीक है, तो मल्टी लाइन कमेंट भी कवर हो गया, जो कि एक काम की चीज़ होती है। कभी कभी हम कमेंट्स को भी शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं। अब जैसे आप कोई पैकेज लिख रहे हैं, कोई मॉड्यूल लिख रहे हैं, मॉड्यूल पे भी हम बात करेंगे आगे चल के क्या होते हैं। ठीक है, तो अब हम एक और वेरिएबल बना के दिखाता हूँ कि वेरिएबल में आप कुछ भी भर सकते हैं। मतलब जो आपके दिमाग में वेरिएबल क्या है, एक डिब्बा है, अब उस डिब्बे में आपको जो भरना है वो भर लिए। ठीक है, अब डिब्बे में कोई अचार भरता है, कोई डिब्बे में समोसा, नहीं समोसा कोई नहीं भरता। ठीक है, अब डिब्बे में आपको जो भरना है वो भर सकते हैं। मैंने एक स्ट्रिंग भरी, स्ट्रिंग क्या होता है, टेक्स्ट। हाँ, डेटा टाइप्स की भी बात करनी है। ठीक है, स्ट्रिंग क्या होता है, एक टेक्स्ट होता है। अब मैंने यहाँ पे एक नंबर भर दिया है। ठीक है, तो अगर मैं var1 को var2 प्रिंट करता हूँ, ठीक है, तो अब क्या आ जाना चाहिए, अनंत स्पेस 20, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, तो इसमें मुझे नहीं लगता कोई ऐसी रॉकेट साइंस है सच। अब मैं आपको ये, अभी इसको मैं थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ, तो मैं जो जो लिखूँगा वो सब आपके पास होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो फिर अगर मैं प्रिंट लगा के, पेरेंथेसिस लगा के, लेकिन हाँ उससे पहले अगर हाँ एक चीज़ आपको और बता दूँ, अगर आप यहाँ पे अनंत लिखा है, तो अगर मैं इसको चमन करना चाहूँ तो अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पे अनंत को अगर मैं चमन लिखना चाहूँ, सिलेक्ट करके CHAMAN चमन, हाँ क्या लिखता हूँ, ठीक है, चमन लिख के अगर प्रिंट करूँ, तो देखो बिना कुछ किए चमन और चमन 20 प्रिंट होके आ गया। लेकिन मैं भी इतना सुंदर नाम चमन को हटा के अनंत लिखता हूँ नॉर्मली। ठीक है, अनंत की स्पेलिंग गलत हो गई है, सही कर देता हूँ। ठीक है, तो फिर अब हम बात करते हैं एक और चीज़ की। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लगा के, पेरेंथेसिस लगा के इसमें लिखता हूँ var2, जो कि एक नंबर है, जो कि क्या है, var2 क्या है, एक नंबर है। ठीक है, अब अगर मैं var2 को लिखूँ var2 प्लस var2 प्लस 10, ठीक है, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, आपको क्या लगता है? ऑब्वियसली 30 प्रिंट होना चाहिए, एज सिंपल एज दैट। क्योंकि नंबर में, यानी कि var2 की जगह मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि अगर हम कोई वेरिएबल का नाम लिखते हैं, तो समझ लीजिए उसकी वैल्यू ही लिख जाती है उस जगह पे। ठीक है, और एक चीज़ और देखिए, अगर जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ var1 प्लस, ठीक है, अभी जैसे हमने बात की थी एक नंबर को ऐड करने की, हम स्ट्रिंग्स को भी तो ऐड कर सकते हैं, हमने देखा था एक टेक्स्ट को। ठीक है, मैं लिख सकना चाहता हूँ अनंत स्पेस इज अ गुड बॉय। ठीक है, अभी मैं इतना लिख के, अगर गुड BOY, ठीक है, इसको लिख के रन करता हूँ, तो यहाँ पे लिख के आ जाना चाहिए अनंत इज अ गुड बॉय, अमेजिंग वर्क। स्पेस भी लगा देता हूँ, थोड़ा सुंदर सुंदर दिखना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे एक चीज़ और, पहले तो उसको क्लियर कर लेते हैं। अब ये वेरिएबल जो होते हैं ना, वो तब काम आते हैं जब हम कोई टेम्पलेट्स बनाना चाहते हैं, जैसे कोई मैसेज जो बार बार प्रिंट हो। अब उसमें हम नाम लिख के ऐसे प्लस प्लस लगा के चीज़ों को बड़ा इजी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डेटा टाइप्स को। तो आखिर डेटा टाइप्स होते क्या है पाइथन में, है ना। अब पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, मल्टी लाइन कमेंट्स का इस्तेमाल करके। अब मैं इसको दोबारा नहीं बताने वाला, अगर आपको डाउट है तो दोबारा ग्रुप पे पूछ लीजिएगा। अब मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा डेटा टाइप्स इन पाइथन, डेटा टाइप्स इन पाइथन, और इसको मैं कर दूँगा कंट्रोल/ दबा के कमेंट। अब मैं यहाँ पे लिखूँगा पहला डेटा टाइप, जो कि होता है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को शॉर्ट में str लिखते हैं, अगला होता है इंटीजर, जिसको हम शॉर्ट में int लिखते हैं, और अगला होता है फ्लोट, जिसको हम फुल फॉर्म में ही फ्लोट लिखते हैं। ठीक है, मैंने आपको स्ट्रिंग को str लिखा, इंटीजर को int लिखा, फ्लोट को फ्लोट ही क्यों लिखा ये मैं आपको बताऊँगा बाद में, वो बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, मतलब इतनी भी ज़रूरी नहीं, पर एक अच्छी प्रैक्टिस के लिए। अब स्ट्रिंग क्या होता है, ठीक है, इस पहले तो मैं सॉरी, है ना। अब स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग इज अ नॉर्मल टेक्स्ट। ठीक है, एक कोई भी टेक्स्ट जो कि पाइथन रीड ना करे, अब है ना, अब उसको तो कोई फंक्शन तो होता नहीं है, रिटन इन
या तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा। हाँ, मैं आपको ये बताना भूल गया, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में भी लिखा जा सकता है और डबल में भी लिखा जा सकता है। कब क्या यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, ये भी मैं आपको बस कुछ ही देर में बताऊंगा। थोड़ा पेशेंस रखिए और अभी सब पता चलेगा। अब इंटीजर की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। बिल्कुल एग्जैक्टली एज सेम एज मैथ्स का इंटीजर, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, और गैप्स कितने का रहते हैं, 1 का गैप। ठीक है, तो फिर अब इसको मैं लिख देता हूँ, वही मैथ्स का इंटीजर लिख देता हूँ, नंबर नहीं। इसको मैं लिख देता हूँ इन्फिनिटी से लेकर इंटीजर फ्रॉम इन्फिनिटी, या फिर ऐसा करता हूँ माइनस इन्फिनिटी टू, या फिर इन्फिनिटी लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि अगर वो एक इंटीजर है तो फिर ऑब्वियसली वो इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी से पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होगा। इंटीजर रिटेन नॉर्मली, यानी कि इसमें मैं बहुत बहुत कैजुअल नोट्स बना रहा हूँ, जिससे कि आपको पढ़ने में बिल्कुल ऐसा लगे जैसे कि आपकी खुद की डायरी है। ठीक है, तो फिर इसको कोई इन्वर्टेड कॉमा या फिर कोई ऐसे स्पेशल प्रेफरेंस नहीं दिया जाता। अब बात करते हैं फ्लोट्स की। अब बिलीव इट और नॉट, ये होते हैं रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब रेशनल नंबर्स क्या होते हैं ये मुझे नहीं लगता आपको बताने की ज़रूरत है, जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे जाते हैं। लेकिन रेशनल नंबर और फ्लोट में यही तो डिफरेंस है कि रेशनल नंबर को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन फ्लोट को हम लोग यूजुअली डेसिमल की फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए ज़्यादा कन्वीनियंट रहता है। और बाकी अगर आप पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखते हैं तो उसका भी आउटपुट एक फ्लोट आएगा, लेकिन वो एक ऑपरेशन माना जाता है। ठीक है, अब ऑपरेशन माना जाता है इसीलिए हम उसको अवॉइड करते हैं। उसका रिजल्ट फ्लोट होगा, लेकिन वो एक फ्लोट नहीं होगा 10/2। समझ रहे हैं आप? ठीक है, तो अभी मैं इसको मल्टी लाइन कमेंट का इस्तेमाल करके इसको कमेंट कर दूंगा, क्योंकि जो लाल लाइन अंडरलाइन आ रही है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही। ठीक है, तो अब बात करते हैं एक फंक्शन की जो कि बड़ा मज़ेदार होता है, जिसका नाम होता है प्रिंट। नहीं, मजाक कर रहा हूँ, प्रिंट नहीं होता। पहले तो मैं एक वेरिएबल बना लूँगा, उस फंक्शन की भी बात करेंगे। पहले तो मैं उससे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ ए नाम का। ठीक है, आप वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, ABCXYZ। उसका नाम रख देता हूँ मैं माधव। और माधव क्या करता है, माधव तो कुछ नहीं करता, काम तो अपना पाइथन करता है। ठीक है, तो फिर अब बात करते हैं ए माधव के साथ कुछ खिलवाड़ करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं प्रिंट करना चाहूँ, हाँ वो जो मज़ेदार फंक्शन था टाइप ऑफ माधव, माधव किस 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 टाइप का डेटा है। ठीक है, तो अगर मैं ए को टाइप के अंदर डाल दूँ, प्रिंट टाइप, फिर एक पैरेंथेसिस चालू, उसके अंदर ए, यानी कि मैंने टाइप को ए सौंप दिया। टाइप भाई तुम ए ले लो और मुझे आंसर बता के दो। तो टाइप कहता है ये जो स्ट्रिंग है ये एक str है, इसलिए मैंने बोला था आप स्ट्रिंग को str याद करें, क्योंकि पाइथन भी उसे str ही लिख के देता है। और बाकी अगर आप बात करें जावा, C++, तो उसमें स्ट्रिंग को आप पूरा str को पूरा स्ट्रिंग लिखते हैं, है ना। लेकिन पाइथन में थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट हैंडेड चलते हैं और स्ट्रिंग को str लिखते हैं। ओके, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे इसको Ctrl+D दबा के 2 बार पेस्ट कर देता हूँ, ऐसा मैं क्यों करता हूँ ये मैं आपको बता रहा हूँ। b एक वेरिएबल बना लेता हूँ। अब b को मैं वैल्यू दे देता हूँ 10 नहीं, 10 बहुत बार यूज़ हो गया, 23। ठीक है, अब c की वैल्यू मैं दे देता हूँ से 10.6। हाँ ये सही है। अब एक इंटीजर हो गया है, और हाँ बी को मैं -23 कर देता हूँ, जिससे कि मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंटीजर नेगेटिव भी हो सकता है। सबके एक एग्जांपल कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो अब बात करते हैं सी की, तो सी भी हमने लिख दिया। अब इन सब के टाइप्स हमें प्रिंट होके आ जाने चाहिए। हाँ, तो अब देख सकते हैं कि str एक है इंट, एक है फ्लोट रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब ये होता है कंसेप्ट डेटा टाइप्स का। तो हमने 3 तरीके के डेटा टाइप्स अभी पाइथन में देखे, और एक और होता है बूलियन, जिसके बारे में हम कुछ देर बाद बात करें, क्योंकि अभी हमें उसकी शायद ज़रूरत इतनी नहीं है, और उसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी, लेकिन जब पड़ेगी तो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कब हमें सिंगल इन्वर्टेड स्ट्रिंग यूज़ करनी है और कब हमें डबल इन्वर्टेड स्ट्रिंग यूज़ करनी है। ठीक है, तो फिर अब बात करते हैं पहले सिंगल इन्वर्टेड स्ट्रिंग कब यूज़ करनी है। अब जैसे मान लीजिए कोई एक सेइंग है या कोई एक सेंटेंस है। ठीक है, अब उस सेंटेंस में किसी का कोई कमेंट आता है, स्टेटमेंट आता है। ठीक है,
तो फिर अब उस स्टेटमेंट में स्टेटमेंट जो होता है, जैसे किसी ने कुछ कहा तो डबल इन्वर्टेड कॉमा में होता है ना। अब डबल इन्वर्टेड कॉमा अगर हमें यूज़ करना है तो हमें स्टार्ट करना पड़ेगा सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से। राम सेड आई एम अ गुड बॉय, राम सेड आई एम अ गुड बॉय, ठीक है। तो अगर हमें डबल इन्वर्टेड कॉमा सेंटेंस में यूज़ करना है तो फिर हम क्या बोलते हैं, सिंगल इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट करेंगे। तो अब हम बात करते हैं टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र, कि आखिर यूज़र से इनपुट लेना कैसे है। अब उसको कमेंट कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब पाइथन में ना यूज़र से इनपुट लेना, पहले तो हाँ इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, टर्मिनल भरा भरा अच्छा नहीं लग रहा। ओप्स CLA लिख दिया, सो CLS करके एंटर। अब उसके बाद हाँ यहाँ पे लिखते हैं यूज़र से इनपुट कैसे लेना है, ठीक है। तो अब पाइथन में कंसोल से जब हम इनपुट लेना होता है तो वो कुछ इस टाइप से होता है। पहले तो हम एक वेरिएबल बनाएंगे, इसका नाम दे देते हैं से var1, ठीक है। या फिर पहले हम यूज़र इनपुट नाम का कुछ वेरिएबल बनाते हैं। मान लीजिए हमें यूज़र से इनपुट लेना है, ठीक है। और उससे पहले मैं लिखना चाहूँगा कि एंटर योर नेम, और मुझे कुछ भी अगर लिखना है कंसोल में, कुछ भी लिखना है तो मुझे प्रिंट स्टेटमेंट का यूज़ करना पड़ेगा। इतना आप याद कर लीजिए, ठीक है। अगर मैं यूज़र इनपुट इक्वल्स टू केवल केवल और केवल सिंपल सा इनपुट लगा के 2 पैरेंथेसिस लगा दूँ, बस ये आपका काम हो गया। और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रिंट कर दो यूज़र इनपुट, यूज़र अंडरस्कोर, अरे यार क्या लिख रहा हूँ, यूज़र अंडरस्कोर इनपुट, ठीक है। अगर बस इतना सा काम है, ठीक है। अगर आपको प्रिंट करवाना है तो बाकी उस इनपुट के साथ जो भी खिलवाड़ करना है उसका जो भी इस्तेमाल करना है, उसका अचार बनाना है अचार बनाइए, जो करना है वो करिए, ठीक है। तो अब इसको ज़रा रन करते हैं और इसका नाम एंटर करते हैं, ठीक है। तो नाम आ गया प्रखर, ठीक है। अब मेरे को मान लीजिए इसको थोड़ा सा मसालेदार बनाना है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा योर नेम इज़, जैसे मान लीजिए मैं एक सॉफ्टवेयर और मैं यूज़र से कह रहा हूँ कि यूज़र जी आपका नाम क्या है। यूज़र को मैं उसका नाम बता रहा हूँ जो कि एक बहुत धमाकेदार प्रोग्राम है, मतलब अभी बस आप समझ लीजिए, ठीक है। योर नेम इज़ यूज़र अंडरस्कोर इनपुट, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और, ये जो यूज़र इनपुट होता है ये इसकी जो इनपुट की डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप जो होता है वो स्ट्रिंग होता है। अब इसका क्या मतलब हुआ, मतलब अगर जैसे मान लीजिए यूज़र ने कोई नंबर भरा तो पाइथन को क्या पता यूज़र ने नंबर भरा है, पाइथन उसको एनालाइज तो कर नहीं रहा, ठीक है। तो फिर उसको पाइथन स्ट्रिंग मानता है, ठीक है। तो इसको पहले रन करते हैं, तो यहाँ पे रन करते हैं तो लिखते हैं एंटर योर नेम, मैंने मान लीजिए लिख दिया प्रखर, एंटर किया तो एज सिंपल एज दैट योर नेम इज प्रखर प्रिंट होके आ गया, जिसमें कि कोई भी नई बात नहीं है, ठीक है। अब इसके आगे बात करते हैं हम लोग कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप्स टू अनदर, यानी कि कह सकते हैं कन्वर्टिंग हम एक डेटा टाइप को, जैसे कि अभी हमने बात की कि यहाँ पे किसी की हमें एज लेनी है, मान लीजिए कि हम किसी की एज लेंगे और उससे 10 साल बढ़ा के हमें प्रिंट करनी है, तो हमें तो पहले उसकी एज को इंटीजर में ही तो लेना पड़ेगा, तभी तो हम उसमें 10 ऐड करेंगे। तो कन्वर्टिंग वन डेटा टाइप्स, नहीं ये लिखना सही नहीं रहेगा, ये यहाँ लिखते हैं हम कन्वर्जन बिटवीन 2 डेटा टाइप्स, ठीक है। मैं थोड़ा सा शॉर्ट हैंडेड चल रहा हूँ तो आप मुझे बता दीजिए कि मैं अगली बार से इसको B/W को पूरा बिटवीन लिखूँ या फिर B/W में ही आपका मन शांत हो जाता है, ठीक है। तो अब मैं बिना कुछ सोचे समझे पहले INP इक्वल्स टू इनपुट, ये क्या लिख रहा हूँ इनपुट, और फिर 2 पैरेंथेसिस लगा के, है ना, अब प्रिंट करवा देता हूँ टाइप ऑफ इनपुट। मैं जानना चाहता हूँ, मैं सबूत देना चाहता हूँ कि एक स्ट्रिंग है, मैं आप सबको दिखाना चाहता हूँ कि एक स्ट्रिंग है, ठीक है। तो फिर अब इसको पहले क्या करते हैं हम लोग, पहले इसको क्या करेंगे, रन करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आ जाना चाहिए, हाँ हमने इनपुट दे दिया 10, तो प्रिंट आ गया क्लास इज स्ट्रिंग, यानी कि क्या है ये एक स्ट्रिंग है, लेकिन हमने 10 नंबर दिया, पाइथन को कौन बताएगा कि एक नंबर है। तो हम पाइथन से बोलेंगे पाइथन यूज़र जो भी इनपुट दे दे उसको ज़बरदस्ती एक इंटीजर बना लो, लेकिन यूज़र को बशर्ते यूज़र को एक इंटीजर इनपुट देना पड़ेगा,
तो अब क्या किया पाइथन ने, उसे एक इंटीजर बना के 10 को इंटीजर बना दिया। लेकिन एक थोड़ा सा इसको ढंग से बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ प्रिंट एंटर योर एज, अपनी एज भरें, और इस वेरिएबल का नाम भी कर देता हूँ एज। ठीक है, अभी मैं पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, देखते हैं अभी क्या करते हैं। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे एज लिख देता हूँ और अब इसको कुछ रन करते हैं, तो ज़्यादा कुछ होगा तो नहीं इसको। हाँ, इसको अगर हम फ्लोट कर दें तो क्या होगा, ये डेसिमल में प्रिंट होके आएगा। ठीक है, उसको भी देख सकते हैं आप, अपने आप खुद एक्सपेरिमेंट करके देखिए। फिर क्या होगा, अगर मैंने 10 इनपुट किया तो वो 10.1 हो जाए, मतलब 10.0 हो जाएगा। उसमें डेसिमल होना जरूरी है अगर वो फ्लोट है तो। ठीक है ना। अब बात एक बार एज को भी प्रिंट कर लेंगे, ये एक्स्ट्रा प्रिंट। तो फिर अब हम क्या करते हैं, अब हम करते क्या है, इसको रन करते हैं। चलो ठीक है, अब क्या हो गया, हम लिखते हैं प्रिंट एंटर योर एज। भैया हमने लिख दिया 15 साल, तो इसमें लिख दिया आपकी एज है, ये क्या है, हाँ इंटीजर है, और आपकी एज क्या है 15 साल। ओके, सो काफ़ी सिंपल चीज़ है ये। तो मैं एक चीज़ आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे हम मान लीजिए लिखवाने, वैसे आप कर लेंगे, तो सिंपल चीज़ है, बस आपको एक बार दिखा रहा हूँ क्योंकि रिवीजन भी ज़रूरी है। ये चीज़ हम ऊपर वैसे कर चुके हैं ना। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा गैप दे दिया था, सॉरी ना, अगर मैं इसको कमेंट कर दूं क्योंकि ज़्यादा प्रिंट स्टेटमेंट्स हो जाते हैं तो थोड़ा वो अनोइंग लगता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट लिख दूं और उसका लिख दूं योर, एक टेम्पलेट टाइप की बनाना चाहूँ कि वो प्रोग्राम क्या करता है, एज लेता है और आपको बताता है कि आपकी जो एज आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है, आफ्टर 10 ईयर्स आपकी एज क्या होगी, योर एज विल बी, योर एज विल बी, और इसके बाद में प्लस लगा के यहाँ पे लिख देता हूँ, हाँ प्लस तो लगेगा नहीं क्योंकि इंटीजर को हम स्ट्रिंग में ऐड नहीं कर सकते, कॉमा लगा के लिख देता हूँ एज, और उसके बाद लिख देता हूँ ईयर्स, योर एज विल बी आफ्टर 10 ईयर्स, योर एज विल बी एज कॉमा ईयर्स। ठीक है, बीच में आ जाएगी एज। ठीक है, अब एंटर योर एज डालो अपनी, मैंने डाल दिया 15 साल। ठीक है, अब उप्स ये क्या हुआ 15, अच्छा हाँ, मैंने यहाँ पे एज को जो है एज ही डाल दिया, मुझे डालना था एज +10 क्योंकि मुझे तो 10 साल बाद की एज चाहिए। तो मैं इसको बस इतना कर दूँ, बस इतना करना है। स्पेसिंग ऑप्शनल है, वो तो मैं थोड़ा सा क्लियर दिखे इसलिए किया है। फिर मैं एंटर करूँगा 15 और फिर एंटर करके आ जाएगा योर आफ्टर 10 ईयर्स योर एज विल बी 25 ईयर्स। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो फिर अभी के लिए यहीं तक रखते हैं इस क्लास को। आशा करता हूँ आपको ये अच्छी लगी, और मैं बाईलैंग्वेज भी हो सकता हूँ, लेकिन इन सब बातों को करने से पहले मैं आपको एक स्मॉल क्विज देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं हर वीडियो में एक ना एक क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, अब उसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, टू राइट अ कोड, है ना, आपको एक ऐसा कोड लिखना है विच takes two number as an input, two numbers as an input। ठीक है, यूज़र से 2 नंबर लेता है वो प्रोग्राम। ठीक है, और उसके बाद क्या करता है, प्रिंट करता है, रिटर्न करता है। क्या प्रिंट करता है पूछेंगे, सम ऑफ दीज नंबर, यानी कि आपने 2 नंबर लिए और उनका सम करके उनको जोड़ जाड़ के रिटर्न कर दिया। ठीक है, ठीक है, अब आगे चल के हम मल्टीप्लाई, डिवाइड और उन सब की भी बात करेंगे, लेकिन पहले आप सम करके देखिए, फिर हम एक कैलकुलेटर कल ही के वीडियो में, मतलब अगले ही को वीडियो में हम कैलकुलेटर भी बनाएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बात करना चाहता हूँ कि आपको मेरा पढ़ाने का स्टाइल पसंद आ रहा है। पहला वीडियो मैंने हिंदी इसलिए लिया क्योंकि काफ़ी सारे जो लोग थे वो हिंदी ज़्यादा प्रेफर करते हैं। मेरे दोस्त ने भी सजेशन दिया हिंदी में स्टार्ट करें। हाउएवर आई कैन बी बायलैंग्वेज इफ़ यू वांट मी टू डू सो, आई एम प्रेटी मच कंफर्टेबल इन इंग्लिश टू, है ना। अब आप जिसमें कंफर्टेबल है वो मुझे बताएं। ठीक है, अब मैं इसको चाहूँ तो डब करके इंग्लिश हिंदी दोनों में दे सकता हूँ, भाई है। अगर कोई एक ही लैंग्वेज में हो सकता है वो मेरे लिए कंफर्टेबल होगा, अब बाकी मैं कर तो सकता ही हूँ। ठीक है, और बाकी ये मेरे पढ़ाने का स्टाइल पसंद आया तो बताइए, वरना मैं अपना इसको थोड़ा बहुत माइनर चेंजेस भी कर सकता हूँ। जैसे आपको कोई चीज़ मेरे समझाने का तरीका नहीं समझ में आ रहा, मैं जो बीच बीच में ह्यूमर कंटेंट ऐड करता हूँ, सरकाज़म ऐड करता हूँ, वो आपको अगर नहीं पसंद आता, आपको एकदम सीरियस लेक्चर्स चाहिए जैसे टीचर्स लेते हैं, तो मैं वो भी दे सकता हूँ, ऑब्वियसली दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो कोई, है ना, ये तो मैं सरकाज़म और ह्यूमर इसीलिए ऐड करता हूँ जिससे कि आपका थोड़ा इंटरेस्ट बना रहे, क्योंकि मुझे भी इसी टाइप की टीचिंग पसंद है और मैं आपको उसी टाइप का कोर्स प्रोवाइड करूँगा जो कि मुझे चाहिए होता है। और बाकी आपको पता करना है कि किसी कोर्स को फ्री में कैसे लेना है,
तो आपको वो मेरे से पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, कोई भी डाउट्स हो तो वो भी पूछ सकते हैं, इस कमेंट का इस क्वेश्चन का आंसर भी पोस्ट कर दीजिएगा। और बाकी अगर आपको कोई फाइनेंशियल एड की ज़रूरत है, आप इंटरेस्टेड हैं, आप टैलेंटेड हैं, तो ये कोर्स आपको फ्री में भी मिल सकता है, आप मेरे को बस कॉल कर सकते हैं कभी भी, ठीक है। तो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।